जी सजाद परवेज साहब। बहुत शुक्रिया हैदर। और मैं लाहौर इनसाइट रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ करंट अफेयर चैनल के प्रोग्राम में मारूफ कॉलम निगार दानिशवर नईम मसूद साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नईम साहब, ये फरमाइए कि आज हम शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहिबा की यौम शहादत मना रहे हैं, जिनके कई एजाजात हैं, लेकिन उसमें बहुत सा जो सबसे अहम एजाज है वो ये है कि आपको मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का भी एजाज हासिल है। आप क्योंकि सियासी उमूर में बड़ी गहरी नजर रहती है, आप ये फरमाइए कि आज के दिन आप शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो को किन अल्फाज में याद करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक सजाद जी बात बताऊं, ये महज कह देना मिसाके जमहूरियत और इस अमल को समझना ना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये मिसाके जमहूरियत मुतशक्किल करने के लिए यर्फ निगाही और कुर्बानी की शाहराह से गुजरना पड़ता है, और इन दोनों शाहराहों से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गुजरी। अब इस दिन की लाज रखने के लिए, इस दिन को नजरिया बनाने के लिए, ये जो उनका यौम शहादत है, जो एक कुर्बानी है, इसका मकसद ये था कि हम आमरीत की पटरी को भूलकर मंजिल की तरफ एक ही तरीके से जा सकते हैं, और वो है जमहूरियत की राह। अच्छा, बेनजीर ने ये राह तराशी कैसे, बनाई कैसे, अपनी क़यादत मनवाई कैसे, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत जामे हिस्ट्री पाकिस्तान की बताता हूँ। वो हिस्ट्री ये है कि आप पाकिस्तान की सारी क़यादत देख लें बाद अज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हर बंदे को थोड़ा बहुत तड़का या पेवंदकारी एस्टेब्लिशमेंट की लगी तो वो लीडर बना। लेकिन बेनजीर उस शख्सियत का नाम है जिसने मुसलसल आमरीत के खिलाफ काम किया, और इस पगडंडी से गुजरी जहां पे बड़ी झाड़ियां थी, तब जाकर के शहादत की मंजिल, जमहूरियत की मंजिल, मिसाके जमहूरियत की मंजिल हासिल की। ये आसान काम नहीं है। ये उनकी जरा प्योरिटी देखें, उनकी जरा कमिटमेंट देखें कि आज अगर आप कोई भी पाकिस्तान में सियासी अमल होता है, सिर्फ 27 दिसंबर की बात या यौम शहादत की बात या बेनजीर के यौम पैदाइश को मद्देनजर रख करके नहीं, हर उस सियासी लम्हे को मद्देनजर रख करके जिस लम्हे में जिद्दोजहद है और जिसमें हमें ठंडी हवा आती है जमहूरियत की, हर उस लम्हे में बेनजीर की यादें उस इकोसिस्टम में मौजूद होती हैं। यही उनका क्रेडिट है। देखें, बड़े बाप बहुत होते हैं, बड़ी माएँ बहुत होती है, लेकिन उनके यहाँ बड़े बाप के यहाँ बड़ी औलाद पैदा, बड़ा बेटा या बड़ी बेटी पैदा होना ये इतना नेचुरल नहीं है। आप देखें, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, वो बड़े बड़े उनकी औलाद भी है, किसी ने नाम पैदा नहीं किया। अब इस घर में देखें, मुसलसल दो कुर्बानियां हैं। बाप की कुर्बानी है, तख्त से तख्तादार पर आमरीत ने चढ़ाया। अब इनकी कुर्बानी देखें कि इन्हें जमहूरियत की वादी से खींच करके इसलिए निकाला गया कि जमहूरियत का गुलशन आबाद ना हो। ऐसे लीडर सदियों बाद करते हैं। जैसा भुट्टो डायनास्टी के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि भुट्टो डाइंग एट यंग एज। जी देखिए ये कुछ लोग इस पे सजाद बात करते हैं कि ये वरासत है। आप यकीन कीजिए, ये वरासत नहीं है। ये भुट्टो वाला जो सिलसिला भुट्टो है, ये सिलसिला जमहूरियत है, जो सिलसिला जद्दोजहद है, जो सिलसिला खिदमत और सिलसिला सियासत है, ये मिरास है, ये विरासत नहीं है। ये मिरास में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें बड़ा बारीक सा नुक्ता है, और वो बारीक सा नुक्ता समझने वही समझ सकता है जिसको पता हो कि जिद्दोजहद क्या होती है, जिसको पता हो कि कमिटमेंट क्या होती है, जो समाजी और सियासी जिंदगी को एक पॉइंट पे, एक नुक्ता पे इकट्ठा करता है। वो ये जानता है कि मिरास क्या होती है और सियासी मिरास क्या होती है। इसलिए बेनजीर अपने नाम ही की तरह वाकयातन बेअदील और बेनजीर है।
वरना देखिए सियासतदान तो कई आते हैं, शॉर्ट सी हिस्ट्री होती है, कई वज़राए आज़म के नाम भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की सियासत की वो हकीकत है जिसमें तलखी भी है और जिसमें सक्सेस भी है। कहाँ हमारे यहाँ जरा गौर कीजिएगा, मैं आखिरी बात आपको अर्ज कर दूं, आई एम सॉरी अगर मैं ज्यादा टाइम ले गया तो। आखिरी बात यह कि आप जरा गौर करें, बासियत कौम हम कितनी बातें करते हैं कि जी हम कौमी दायरे में खवातीन को शामिल करेंगे, हम इनको इनका बराबर हिस्सा देंगे, हम इस्लाम के बराबर हिस्सा देंगे, लेकिन कितना हम देते हैं? और देखें इसी मुआशरे में वो पहली वजीर आजम बनती है, इसी उम्मत मुसलमान की वो पहली वजीर आजम बनती है, और जिसमें हम बहुत सारी चीजों में, जी पाकिस्तान का 100 के बाद नंबर है, पाकिस्तान का किसी चीज में कहीं कैटेगरी, लेकिन वहां पे एक बेनजीर उठती है और वो कमाल करती हैं। वो ना सिर्फ वजीर आजम बनती है बल्कि वो जद्दोजहद की अलामत और इस्तारा बनती है खवातीन के लिए भी। और ये वो वक्त बड़ा, आज तो मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त तो मीडिया की भी पाबंदियों का सामना था बेनजीर को, लेकिन उनका देखें, उनकी हिम्मत देखें, उनका तसलसल देखें कि एक तरफ वो आप देखिए ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ वो गली गली, वादी वादी, मुल्क के कोना कोना में बसने वाले गरीबों की गरीबी, उनके दर्द, उनकी से आशना है और हर वक्त मसीहाई के लिए तैयार है। मैं एक आपको अर्ज करूं, आज से 3-4 साल पहले मुजफ्फराबाद में मेरी एक मुस्लिम लीगी कारकुन से, और वो सहाफी भी था, मुलाकात हुई, तो वो आप दीदा हो गए ये बात सुनाते सुनाते कि बेनजीर वजीर आजम थी पहली दफा, तो वो उनसे मिले, फिर कई बरस बाद वो बेनजीर से मिले, एक ही मुलाकात थी, तो वो साहिब कहते हैं कि बेनजीर ने मेरी तरफ देखा और नीचे थोड़े चंद लम्हे आंखें बंद की, टेबल की तरफ देखा, तो फिर सार उठा के कहती हैं, सलीम परवाना हाउ आर यू, आपकी फैमिली कैसी है? वो कहते हैं मैं एक मुस्लिम लीगी हूँ और शायद मुस्लिम लीगी ही मरूंगा, लेकिन मैं हैरान हो गया कि मेरी जियाउल हक से लेके नवाज शरीफ तक, जुनेजो से लेके जमाली तक सबसे मुलाकातें रही। मैं वो उस दौर के आपको पता है जर्नलिस्ट हर एक को मिलते थे, उन्होंने कहा कि मेरी ये जाती फीलिंग्स है कि मैंने बेनजीर सी कॉमन सेंस और बेनजीर का याद रखना और निचले लेवल पे डाउन टू अर्थ जाकर मिलना, ये एहसास अगर पाकिस्तानी किसी लीडर में देखा तो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद। अच्छा, तो ये होता है। आखिरी जुमला मैं एक अर्ज कर दूं, सॉरी। देखें, हुस्न हो या किसी की क़यादत मानना हो, जब मुखालिफ ऐसी बात करे तो उस बात को हुस्न कहते हैं और उस बात को हुस्न ज़न कहते हैं। वाह, अच्छा, आपने बड़ी जामे अंदाज में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की तकरीबन जिंदगी के हर जो मैदान है, महाज है, उस पर खिदमात के हवाले से आपने गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी आज उनकी बरसी पे उनको खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बेनजीर भुट्टो शहीद जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की रोशन अलामत हैं, जिन्होंने अवाम के हकूक की जद्दोजहद में जामे शहादत नोश किया, और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो की तमाम उम्र जोहद मुसलसल की वलरा अंगेज दास्तान है, और आइन की सरबुलंदी, आमरीत के खिलाफ उनके पुरज़्म और निडर अवामी और सियासी तहरीक तारीख का काबिल फख्र और सुनहरा बाब है। एक बात इस हवाले से नहीं मसीह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मिसाक़े जमहूरियत, जिसका आपने आगाज में जिक्र किया, हमारे कायदीन की सियासी बसीरत का तारीखी कारनामा है, जिससे पाकिस्तान में एक नए सियासी कल्चर और रवायत का आगाज हुआ, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शाह। देखिए सजाद जी, अर्ज ये है, हेलो जी आवाज आ रही है? जी सजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज नईम साहब आ रही है। जी मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, जो सजाद साहब ने कहा, सॉरी लाइन में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ गई, मैं ये अर्ज करूं कि बेनजीर भुट्टो का जो इज्ज है, जो एक
सियासतदान में जरूरी है। एक फरासत जो एक जमहूरियत के लिए जरूरी है और एक रियाजत जो मेहनती बंदे के लिए जरूरी है। यानी रियाजत और फरासत किसी सियासतदान में ना हो वो सियासतदान नहीं हो सकता। ये तीनों ही बसीरत देती हैं। बसीरत के दरीचे ये तीन चीजें, ये ट्राइएंगल इसका फरासत का और रियाजत का खोलता है। डायलॉग बहुत जरूरी है। मिसाके जमहूरियत में क्या हुआ, आप चलिए आप मिसाके मदीना से मिसाके जमहूरियत तक आइए तो इस सारी हिस्ट्री में आपको देखेंगे क्योंकि मिसाक उस वक्त वजूद पाता है जब आप डायलॉग करते हैं। डायलॉग आप उस वक्त करते हैं जब अगले को इज्जत देते हैं, अगले को हैसियत देते हैं। देखें, दुश्मन को भी एक हैसियत, मुखालिफ को भी एक हैसियत और नजरियाती मुखालिफ को भी जब तक एक हैसियत आप नहीं देंगे तो आप किसी मिसाक को मुतशक्किल कर ही नहीं सकते। तो बेनज़ीर की यही खूबी उनको बेमिसाल बनाती है कि वो अपने सियासी मुखालिफ, नजरियाती मुखालिफ की बात सुनती थी और उनमें ये तरीका और सलीका मौजूद था कि वो ऐसन तरीके से दलील से अगले की बात मानती भी थी और अगले को बात मनवाती भी थी। और ये किसी भी आप वर्ल्ड के लीडर देखें, इवन आप औलिया इकराम देखें, इवन आप पीछे चले जाए हिस्ट्री में, अंबिया देखें, जब तक बात सुनी ना जाए तब तक बात की नहीं जा सकती। तो ये जो साइकोलॉजिकल पहलू हैं, वो मजहबी लीडर हो, वो सियासी लीडर हो, वो एजुकेशनल लीडर हो, उसमें ये चीज जरूरी है। तब जाकर के वो अपनी बात मनवाता है, तब जाकर के वो आवाम की नब्ज पे हाथ रख के एक अच्छे निबाज की तरह और एक अच्छे तबीब की तरह सोशियोलॉजिकल काम कर सकता है। अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। नहीं मसूद साहब, आप रोजनामा जंग के कॉलम निगार हैं, मारूफ दानिश्वर हैं और आज आप रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल के प्रोग्राम लाहौर इनसाइट में बरारास्त बजरिया टेलीफोन लाइन शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सियासी, समाजी, सकाफती खिदमात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं सज्जाद परवेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच।